हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं पॉइंट पर। आज का मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण का नेक्स्ट वीडियो है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है ना, आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नोट बनाएं, जो आप एग्ज़ाम आते टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन कर सकें, ताकि आपको लगे कि हाँ, हमने सब कुछ पढ़ करके आए हैं और आप सभी क्वेश्चन को आप आराम से हैंडल कर पाएँ। हम आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसका एक मूल माइनस में 2 है तो इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें x बराबर, अगर हम इसमें x बराबर -2 रखेंगे तो 0 बन जाएगा जब इसका मूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले बेसिक कंसेप्ट बताना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इसको इधर करोगे आप तो ये हो जाएगा x प्लस में 2। तो ये एक व्यंजक है जो इसको भाग में काट देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर x प्लस में 2 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में p से। तो जैसे हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर केवल x है। इसका मतलब यहाँ पर हमको एक x की और ज़रूरत है, तभी इसके बराबर आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक x ले लेंगे जो कि इसमें गुणा करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसी x का गुणा इसमें भी करेंगे तो मेरा ये 2x हो जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, नीचे का चिन्ह को चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस में p। तो जब ये माइनस में p आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, ये आना चाहिए था 0, ये आना चाहिए था 0, कहीं न कहीं p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यही इसका आंसर भी हो जा रहा है, p का मान क्या हो जाएगा 0। तो अब हम देखते हैं आगे की तरफ क्या हो जाएगा। कि एक तरीका होता है, मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में p इक्वल टू 0 में हम x बराबर माइनस में 2 जब रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर कोष्टक में माइनस में 2 माइनस में p इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा आपका ये 4 प्लस ये हो जाएगा आपका ये माइनस में 4 माइनस में p इक्वल टू में 0। तो आप देख पा रहे हैं कि कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस में इक्वल टू में 0, तो p इक्वल टू में हो जाएगा आपका ये 0। तो आप यहाँ से भी आप इसको 0 निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ दे रखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2√5 x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल भी ज्ञात कीजिए। तो एक बात बता दीजिए हमको, इसके सॉल्यूशन में वास्तविक और असमान होंगे, इसमें आपको बताया गया था कि जब कभी भी d का मान मतलब विविष्कर का मान अगर यहाँ पर प्लस में आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे वास्तविक और असमान। लेकिन अगर हमारा d का मान 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, समान बोलेंगे और वास्तविक बोलेंगे। ये समान बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। d का मान अगर 0 से कम आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में है, अगर d का मान माइनस में आ जाएगा तो ये हमारा वास्तविक नहीं कहलाएगा, जो काल्पनिक कहलाएगा। तो बस वही होता है इसमें जांच करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, d का मान ये पता लगाएंगे कि प्लस है या माइनस है या 0 है, तो उसी के अनुसार आप ये बता पाएंगे कि वास्तविक है कि क्या है, आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से मैं इसको समझाया हूँ। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो दे रखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस में रूट में 5x माइनस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो a का मान आपको मिलेगा 3, b का मान मिलेगा 2√5, c का मान मिलेगा माइनस में 5। तो यहाँ से आपको d बराबर में निकालना है, b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, जो आप जानते होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है।
तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो b का मान क्या है, 2√5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a का मान हो जाएगा 3 और जो c का मान है माइनस में 5। तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो हम आते हैं इसके बारे में देखते हैं ये क्या आएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है 2√5 और फिर लिखा है 2√5, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, रूट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20, फिर ये हो जाएगा आपका ये प्लस और ये हो जाएगा आपका ये गुणा करने पर 60 और यहाँ पर आ जाएगा 80। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि जो 80 है वो प्लस में है और ये क्या है, ये एक क्या बताता है, वास्तविक बताता है और क्या बताता है, असमान बताता है। क्या बताता है, असमान। तो यानी आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि डी का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इस तभी हम क्या कर सकते हैं, ये वास्तविक है और असमान है, ये इतनी बात आप लिख सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, मूल को भी ज्ञात कीजिए। तो आइए हम मूल को ज्ञात करते हैं। तो ये बात हो गई इतनी। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला है, x में माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपान में 2a। ये एक फार्मूला है। और आप देख पा रहे हैं जो d का जो मान है, अगर मैं बात करूं माइनस में b प्लस माइनस रूट में कैपिटल D अपान में 2 इंटू में a। तो यहाँ तक तो फार्मूला आप समझ में आ रहा होगा। और मैं d का मान मैं ऑलरेडी निकाल कर रखा हूँ 80, यहाँ पर 80 आप रख देंगे। तो आप देखेंगे माइनस में b का मान क्या है, माइनस में 2√5, इसके बाद प्लस चाहे माइनस, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे 80, फिर बट्टे में 2 इंटू में a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम उम्मीद रख रहे हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ माइनस में 2√5, ये बन जाएगा, आपको बाहर निकालना है। तो आपको ऐसे याद करके समझना है कि यदि अगर मान लीजिए रूट में आपके पास 80 है तो आप इसको लिख सकते हैं 16 25 80। तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए लिख सकते हैं 4 करीब में 5। तो यहाँ लिख दूंगा प्लस माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 4√5 अपान में 6, इनका मैं मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब यहाँ से हम 2 भागों में ले रहे हैं, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस। तो यहाँ से x में एक बार प्लस ले लेंगे तो माइनस में 2√5 प्लस 4√5 अपान में 6, ये आपका 5 है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ प्लस है, ये माइनस है, ज़्यादा संख्या किसका है, प्लस वाले का। कितना ज़्यादा है, 2, यहाँ पर लिख देंगे 2√5/6। इसको आप काट सकते हैं 3 बार में, √5/3। अब यहाँ पर एक बार माइनस ले लेंगे तो आप देख रहे होंगे 2√5 माइनस में है, फिर माइनस 4√5 अपान में 6, ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 6√5 अपान में 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में √5 आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आपका मूल जो आए हैं, 2 मूल आए हैं, आपको तो पता होनी चाहिए द्विघात समीकरण है इसलिए 2 मूल आएंगे। एक का मूल √5/3 आया है, दूसरा रूट में केवल माइनस में 5 आया है। तो अब आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, यही आपका मूल हो गया और ये इसका मान सिद्ध कर दिया गया क्योंकि ये d से 0 से ये बड़ा है जो धनात्मक है। तो अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ दे रखा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ये बात समझ ही रहे होंगे, जब ये मूल बराबर रहेगा तो विस्कर 0 हो जाता है, तो हम वहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दे रखा है 3x² माइनस में 12x प्लस में k प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो कहीं न कहीं आप ये बात समझ रहे होंगे कि यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे 3, b का मान आप निकालेंगे माइनस में 12, तो c का मान निकालेंगे k प्लस में 1। तो यहाँ पर जो है k का मान ज्ञात करना है और मूल आपके क्या हैं, समान हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर जो दे रखा हुआ है x इक्वल टू में माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपान में 2 इंटू में a। तो जब मूल समान होते हैं तो मैं आपसे क्या बताया था, यहाँ पर जो d का मान हो जाता है वो 0 हो जाता है, तभी जाकर के मूल क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो ये मान दे रखा हुआ है, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं मूल समान के लिए जो d बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब b² माइनस में 4ac इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा k का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं पॉइंट पर, b का जो मान कितना रखा हुआ, माइनस में 12 रखना है। तो यहाँ पर आप रखेंगे b का मान माइनस में 12, देखिए ध्यान से, माइनस में 12 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू में a का मान 3, फिर इसके बाद k प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आप जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में तो मत खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 गुणे में 12, फिर माइनस में 12, फिर गुणे में हो जाएगा k प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो आप यहाँ से 12 कामन लेकर के दोनों तरफ है 12, इसके बाद इधर 12 बराबर की इधर पार कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम यही ख़त्म कर दें, तो 12 माइनस में हो जाएगा कोष्टक में आपका प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। अब आप इसको उधर करोगे तो माइनस में 12 हो जाएगा, हाँ या ना। तो जैसे ही माइनस में हो जाएगा तब क्या लिखेंगे उधर साइड में, माइनस में k फिर माइनस में 1, कोष्टक छूटेगा माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस में 12। इसको आप इधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में k इज इक्वल टू माइनस में 12 प्लस में 1, माइनस में k इज इक्वल टू माइनस में 11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू 11 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए पॉइंट पर हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक यहाँ पर समीकरण x² माइनस में 2 कोष्टक में 3 प्लस a प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस a² माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, विस्कर इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए, और जब वहाँ से विस्कर 0 हो जाएगा तभी जा कर के उसका मान निकल पाएंगे। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा गया हुआ है, मूल क्या है, बराबर हैं, तो यानी कहीं न कहीं मैं आपसे बार बार कहता हूँ ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 में आप जब भी x का मान माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac, इसका भी अलग से 2a, इसका भी अलग से 2a, यानी जब मूल समान रहेंगे तो जो बदलता है ये प्लस और ये माइनस, तो ये कहीं न कहीं ये पूरा खानदान 0 हो जाता है। तो इसका संबंध होता है 0 होना, तो ये वाला इधर चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रूट में b² माइनस में 4ac अपान में 2 इंटू में a इज इक्वल टू में 0, ये भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 0 के साथ गुणा होगा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यानी हम इसको फिर से अगले लाइन में लिख सकते हैं कि रूट में b² माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब रूट इधर दोनों तरफ पश्चिम रूट कर देंगे तो ये भी खत्म, वर्ग कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो यानी अब बच गया इतना मान,
तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ भी और अध्ययन कर सकते हैं। इसको आप इधर करेंगे तो यानी हो जाएगा आपका ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ac, यानी जब b का जो मान होता है इसका स्क्वायर कर दें तो 4ac के अगर बराबर रहेगा तो मूल सिर्फ यही बस रहेंगे और वही हमारा मूल हो जाता है। अगर मैं इसमें एक लाइन बढ़ा दूं तो मूल को भी याद कीजिए। क्या याद करें? मूल को भी याद कीजिए। मैं यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकता था तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभी याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज है, अगर मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू में 4ac आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है आप पर समझ लो। यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एक्स 3 प्लस में a कोष्टक में फिर एक्स फिर प्लस में ax माइनस में 3 इक्वल टू में 0। ये टोटल c है, ये टोटल आपका b है, ये टोटल यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर a हो जाएगा। a बराबर में आपका हो जाएगा 1, b बराबर में हो जाएगा आपका माइनस में 2 कोष्टक में 3 प्लस में a, c बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस में 3। अरे हाँ या ना, यही बात आपको समझना है। तो इसका मतलब यही हुआ बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस में 2 कोष्टक में रूट में 3 प्लस में a का होल स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू में a इंटू में c का मान कितना है a स्क्वायर माइनस में 3, ये पूरे के कोष्टक में कर दीजिए। तो यहाँ इसको सॉल्व करके आपको a का मान ज्ञात कर लेना है। तो हम आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर जब आप a का मान ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर होने के नाते ये आपका बन जाएगा 4 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये 3 प्लस में a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ये भी हो जाएगा 4। यहाँ आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में 3, इतना आप लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ में आपका 4 है, ख़त्म हो जा रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर फिर प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में a, तो आप ये बन जाएगा 6a, समझ गए होंगे। इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 3, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाए आपका हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा माइनस में 3, इसको आप उधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये माइनस में 9, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है तो माइनस में 9। तो और आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान हो जाएगा आपका माइनस में 12 और इधर नीचे चला जाएगा 6, तो a का मान हो जाएगा माइनस में 2। कहीं न कहीं a का जो मान है वो माइनस में 2 है। जब हम इनके मूल याद करने की बारी आएगी तो आपको पता है कि ये पूरा विस्कर ये पूरा 0 हो जाता है, ये वाला पूरा 0 हो जाता है, तभी तो 0 होगा, तभी तो इसका मान निकलेगा यहाँ से। तो आपका जो मूल हो जाएगा x बराबर में माइनस बी अपान में 2 इंटू में a। अब आप देख पा रहे होंगे तो जो b का जो मान है आप रखेंगे यहाँ पर माइनस में हो जाएगा आपका ये माइनस, फिर कोष्टक में माइनस में ये हो जाएगा 3 प्लस में a कोष्टक में बंद अपान में 2 इंटू में a का जो आप मान निकाले हैं वो माइनस में 2 है। तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग माइनस में 2 और यहाँ भी आप रख सकते हैं माइनस में आप 2। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2, मतलब माइनस में 2 हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर में हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये माइनस में 4, कट जाने के बाद आपका 1/2 इक्वल टू में माइनस में 1/2, यानी इसका जो संबंध है वो माइनस में 2 से है। नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप और अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए माइनस में 2, माइनस में b का मान क्या है यहाँ पर, ये माइनस में 2 कोष्टक में 3 प्लस में a का मान क्या निकला है माइनस में 2 कोष्टक में ये वाला बंद। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका b का भी मान माइनस में है और इसको फार्मूला में भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा 2 इंटू में a का जो मान आया है माइनस में 2 हुआ है, तो आप ये माइनस में 4 बन जाएगा। यहाँ देखिए घट करके 2 बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 प्लस में माइनस में 2 है
तो ये 3 माइनस में 2 हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा। तो फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे माइनस में 4 हो जाएगा, कट जाने के बाद आपका ये माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो यानी जो इसका मूल जो आया हुआ है माइनस में 1/2 या फिर माइनस में 1/2 दोनों क्या है, मूल है और समान है।